हेलो, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं सेल्फ राज सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राज क्लासेस में। आज आपको सिंप्लीफिकेशन की पार्ट 2 टाइप 2 समझाएंगे। अच्छे से देखना और समझना, ठीक है। एक टाइप आपको देख चुके हैं जो बहुत ही छोटे छोटे, एक थोड़ा शुरुआत में था और कुछ नहीं था। अब थोड़ा क्वेश्चन के लेवल पे आना है हमें। कैसा क्वेश्चन आता है? कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, अगेन वंदे मातरम। और आते हैं अपने ही क्वेश्चन पे। सिंप्लीफिकेशन के इन क्वेश्चन पे मिलते हैं जो ज़्यादातर आपने पढ़े हुए होंगे, लेकिन क्या है, एक बेसिक हम स्टार्ट करेंगे आपको जीरो से लेकर हीरो तक, एक शून्य से लेकर एक लास्ट तक आपको ले जाएंगे कि हर क्वेश्चन की वैरायटी किस टाइप की बनती है और किस टाइप से आप समझेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या करना है कि अभी एक बेसिक, इन्हें डिटेल में बाद में समझाएंगे। अभी एक कॉन्सेप्ट पे समझ लो कि इन्हें आपको जल्द से जल्द सेकंडों में आंसर किस तरह देना था। इधर 9 लिखा था, वो 9 लिख लो। राइट हैंड वाला जो 9 लिखा रखा है वो वैसा ही लिख लो। जो हमारे राइट हैंड पे 9 जितने लिखे रखे हों वो लिख लो। एक बार लिखा था, एक लिख लिया। और इधर लेफ्ट हैंड वाला देखो, लेफ्ट वाला कितने हैं, इस पर भी 1 है, तो लेफ्ट में जितने हो उतना 0, इसका 1 9, और इधर जितने 9 हो उतने 0। और 7 और 9 के बीच का अंतर कितना है? 2। 7 और 9 के बीच का अंतर कितना है? 2। और आपका ये आंसर आ जाएगा 90 में 2 गया 88। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 9 है जो वैसा ही लिख लो। और इससे पहले जो देखो इधर वाले 9, जो इधर वाले लेफ्ट हैंड वाले आपके 9 जो है उसमें देखो कितने 0 रखने हैं, क्योंकि 2 9 है तो 2 0 रख दो। और बीच का अंतर कितना है? 8 और 9 के बीच का अंतर कितना है? 1। तो 900 में से 1 गया, कितना बचेगा? 899 आंसर। अगेन एक क्वेश्चन पे फिर आते हैं कि राइट वाला 9 देखो कितने लिखे रखे थे, वैसे ही उतार दो सेम टू सेम। और इधर में कितने 9 थे? 1 2 3, तो उतने 0 1 2 3। और 95 और 99 के बीच का अंतर कितना है? 4। 95 और 99 के बीच का अंतर 4, और आंसर आ गया। ये 4 माइनस करके लिख दो, 98 996 98 996। आपको राइट और लेफ्ट वाले 9 देखने थे कि इधर वाला 9 वैसा ही लिख दो। इधर वाला जो था वो 0, 1 9 था तो 1 0, 2 9 थे तो 2 0, 3 9 थे तो 3 0, और बीच का अंतर करके ख़त्म कर दो। इसका ही ठीक अगला टाइप क्या बनता है कि अब की बार इन्होंने प्लस में कुछ लगा दिया आगे, तो आपको किस तरह से आंसर देना है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं आपको है, इसमें सिर्फ जस्ट सेकेंड में आपको आंसर दे देना। इधर वाला जो 9 लिखा रखता है वो उतार दो, और इधर जितने 9 में 0 हो उतने लिख दो। 0 क्या, इधर जितना 9 उतना 9 उतार दिया। 1 9 था, 1 9 उतार लिया। और इधर पे 2 9 है तो 2 0 लिख दो, क्योंकि 9 पना 45 होता है कहीं ना कहीं। जब ये डिटेल में करेंगे तो आपको कहीं समझ में आएगा कि 1/5 1/5 खत्म हो जाता है, और भी बातें होती हैं, वो बात की बात। लेकिन अभी आपको क्या समझना है कि इधर के 9 और इधर के 9 2 9 2 0। देखिए लास्ट के 2 9, और इस पे देखो कितने 0 लिखने हैं? 1 2 3 आंसर। इस टाइप के आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। किसी भी बुक को उठाइए और प्रीवियस ईयर पेपर को लगाना। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर सिंप्लीफिकेशन नाम का चैप्टर है और इस टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं तो आप लगाना जो हमने आपको समझाया। ठीक ही नेक्स्ट टाइप आपकी बनती है क्या कि 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/, लास्ट में 2/3। इसको सरल करके बताना है आपको। देखो सरल तो कर लोगे आप बहुत जल्दी, कर भी लोगे इसको, लेकिन हमें एग्जाम में अगर करना है 30 सेकेंड के अंदर ही, तो किस तरह इसका आंसर देना है हमें। सिंपल तो हर बच्चा से बच्चा कर लेगा इसको, लेकिन बात आ जाती है अपने एग्जाम पे। और एग्जाम पे किस तरह करना है कि लास्ट में देखिए 2 और 3 जो लिखा रखा था वो उठा लो। 2 और 3 लिखा है, उठा लिया हमने। 2 3 यानी 2/3 है, लिख दिया। 2/3 यानी 2 और 3 लिखने के बाद देखो कितने प्रोसेस आगे गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 प्रोसेस आगे जाओ। और क्या करना है, देखो प्रत्येक टर्म में प्लस का चिन्ह लगा पड़ा है, प्रत्येक टर्म में प्लस का चिन्ह है, तो बस दूसरे टर्म में पहला वाला जोड़ दो। 3 2 5 अगला लिख दो। 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, और 21 13 34। और ये टर्म कितने तक जाने थे हमें आगे? 1 2 3 4 5, जो हमने ऊपर बिंदु लगा दिया था। 1 2 3 4 5, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 और 13 34। और यही आपका आंसर आ गया।
ये जो लास्ट के 21 और 34 लिखे रखे इनको लिख दो 21/34, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन पे मिलते हैं कि लास्ट में 4 और 5 लिखा रखा है, हमने 4 लिख लिया और 5 लिख लिया। उसके बाद प्रोसेस क्या देखा कि 1 2 3 तक आगे जाना, 1 2 3 तक आगे जाना है। 5 में 4 जोड़ो 9, 9 में 5 14, 14 और 9 23, तो आपका आंसर क्या आ गया, ये लास्ट के तो जो है 14/23। ठीक है, अगर प्लस लगा है तो प्लस चलाते चले जाएं, जैसा हम आपको बता रहे हैं इसी तरह के आप करते रहना। अगला क्वेश्चन हम जो एक माइनस में बनता है वो कैसे बनता है वो आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये हमारे द्वारा बनाया गया क्लास नोट्स है जो हम ऑफलाइन क्लास में देते हैं, और बढ़िया से हैंड रिटन नोट्स, अच्छा नोट्स तैयार किया जाता है, अच्छा लगता है, इसकी राइटिंग भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। जब कभी आना देखना कि हमारे क्लास नोट्सों को कितने अच्छे से तैयार करवाया हमने, हर चैप्टर, हर क्लास का, हर टॉपिक, हर रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, मैथ का तो स्पेशली बहुत बढ़िया से नोट्स बनवाया हमने खुद का अपनी हैंड रिटन से, जो कि एक राइटिंग दूसरी है लेकिन अपनी क्लास का है। एक एक टॉपिक मिलेगा आपको, परसेंटेज के समथिंग 200 से 250 क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे हर चैप्टर के 200-300 क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, बाकी देखते हैं, आप आंसर दीजिए में और जुड़े रहिए भैया। कुछ वीडियो को सब्सक्राइब लाइक भी कर दिया करो, वीडियो पसंद आए तो कर दिया करो, ना आए तो कोई बात ही नहीं। और प्रीवियस क्वेश्चन लगा के देखा करो कि जो हम आपको समझा रहे हैं वो आपसे लग रहा है कि नहीं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो, अरे लाइक कमेंट करने से हमें भी थोड़ा उत्साह होता है। तुम्हारी एक कमेंट हमारा पता कितना उत्साह बढ़ाती है, जब तुम कह देते हो समझ में आ गया, मज़ा आ जाता है, दिल प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, कुछ अच्छा भी तुम भी किया करो, हम अगर कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सहयोग किया करो। चलो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक क्वेश्चन ये लिख दिया हमने, आपको इसका जवाब देना है कि अब बीच में हमने लगा दिया माइनस। अगेन एक क्वेश्चन और लिखे दे रहा है, देखिए अभी तक प्लस था बीच में, अब हमने केवल और केवल चेंज कर दिया माइनस लगा के। सेम क्वेश्चन आगे और एक लिख रहे हैं, उसको क्या लिखना, 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/6। माइनस वाला प्रोसेस भी समझो कि लास्ट के 1 और 4 जो हैं वो लिख लो, अपने 1 और 4 जो है वो वैसा ही लिख लो। और ये देखो कितने पॉइंट तक आगे जाना है, 1 2 3 4, इधर भी लिख लो 1 2 3 4, यहाँ तक हमें आगे आना है। बीच में अब है माइनस, उतने टाइम था बीच में प्लस, तो 4 में 1 जोड़ा था तब 5 हुआ था, लेकिन अब की बार हमें क्या करना है, बीच में है माइनस तो माइनस कर दो। 4 में 1 कम किया तो क्या बचेगा, 3, और 3 में 4 कम किया तो क्या बचेगा, -1। -1 में -3 करेंगे तो क्या आएगा, -4। और नेक्स्ट जब जाएंगे -4 में -4, और माइनस तो लगाना ही, अगला टर्म क्या है -1, और ये जब हटाएंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -4 में से प्लस का 1 गया तो क्या बचेंगे यहाँ पे, -3। और यही लास्ट वाला आपका आंसर आ गया, -4/-3। ये माइनस माइनस खत्म, आंसर आ गया आपका 4/3। सेम क्वेश्चन हमने लिखा है 1/6 लास्ट का है, वो आप लिख लो यहाँ पे 1 और 6, बीच में माइनस देख के आप चेंज कर दीजिए कि 6 में 1 गया। और ये देख लो प्रोसेस कितने जाना, 1 2 1 2, 6 में 1 गया 5, और 5 में 6 गया -1। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या बच रहे हैं हमारे, 5/1 लिखेंगे, 5/-1, तो आंसर क्या आ जाएगा, -5। बहुत अच्छे क्वेश्चन है इन्हें, और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बताना चाह रहे हैं आपको। ये देखना आप 20 सेकेंड या 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं ले रहे होंगे, उन्हें तो आप डिटेल लगा के देखना इनको कितना टाइम ले रहे हैं आप। क्वेश्चन को लगाना और एग्जाम में लगाना बहुत अंतर हो जाता है। ठीक भाई साहब, अगर आपके समझ में आ रहे हैं तो हमारी सीट्स द्वारा प्रोवाइड किया गया एक और क्वेश्चन हम लिख रहे हैं आपको, और जिसे भी क्लास नहीं समझ में आ रही है प्लीज़ बताएं कि हम क्या कमी कर रहे हैं, और जिसे समझ में आ रहा है तो बढ़िया वाली कमेंट कर दें, और अपनी हर डाउट भी बता सकता है हमें कि उसे किस चैप्टर से कितना प्रॉब्लम है, कहाँ उसे ज़्यादा डाउट बनता है, उसकी हर समस्या को हम देख लेंगे। एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, इसका आंसर दीजिए हमें, 1/,
1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये आंसर आप लगाइए, हम 10 सेकंड तक रुके हैं, आप इसका जवाब दीजिए हमें, और मन में सोचिए कि आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं कि नहीं। बाकी चलो वीडियो आप रिवाइज कर लेना, जिसको ना समझ में आ रहा हो लगाइए, कॉपी पेन उठाइए, लग रहा कि नहीं। लास्ट के 1 और 3 उठाए हमने, और देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तक आगे पहुंचना था हमें। 3 में 1 गया, 2 में 3 गया, -1, -1 में से -2 किया तो -3, और -3 में से -1 किया करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगला क्या आ जाएगा -2। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 3/2, क्योंकि लास्ट वाले ये लिख देंगे -3/-2, माइनस माइनस खत्म, 3/2। इस टाइप के और भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बहुत दूसरे टाइप में आ जाएंगे, वो आपको समझाएंगे हम। बताना में ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करना, और जो प्रॉब्लम हो वो भी अपनी शेयर करना हमसे। बाकी सिंप्लीफिकेशन की अभी आपकी क्लासें चलती रहेंगी। नेक्स्ट टॉपिक आपको देंगे हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जो बहुत ही जल्दी आपकी सिंप्लीफिकेशन पार्ट 3 में आने वाली है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की क्लास भी अच्छी होती है, थोड़ा बहुत आपको उसमें समझाते हैं क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको सारे समझ में आने चाहिए, क्योंकि हमें लगता है आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं भी आए होंगे तो आप बताना हमें। देखिए हम बता रहे हैं आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये होता है योगांतर अनुपात का नियम, योगांतर अनुपात का नियम, योगांतर अनुपात का नियम। ये दोस्त मेरा ये कहता है कि जैसे इधर लिखा रखा हो A/B, और इधर हमने लिख दिया 2/1। ये कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना। A/B बराबर 2/1। जब हम कहें आपसे कि यहाँ से आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का फार्मूला लगाइए, तो आपका काम क्या रहेगा, अंश में हर वाला जोड़ दो और अंशई में हर वाला घटा दो। A में B जोड़ दो और A में ही B घटा दो, और सेम प्रोसेस दोनों तरफ करना है। 2 में 1 जोड़ दो 3, और 2 में 1 घटा दो 1। A में बटे वाला जोड़ दो और A में ही बटे वाला घटा दो। अगेन अगर आपसे कहें कि यहाँ से अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ, तो देखिए A प्लस B, ऊपर वाले अंश में हर वाला जोड़ दो A माइनस B, और ऊपरी वाला A प्लस B में हर वाला घटा दो A, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। मतलब जो इधर किया भाई उधर करो। 3 में नीचे वाला जोड़ो, 1 जोड़ा 4, और 3 में 1 घटाया तो क्या बचा 2। देखो इधर क्या क्या कट रहा है, B प्लस का B माइनस का, खत्म। A 2A अपॉन A प्लस का A माइनस का, B और B 2B बराबर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2/1, और 2 और 2 भी कैंसिल आउट, तो हमारा निकल के क्या आ गया A/B बराबर 2/1। देखिए यहीं से हमने स्टार्ट किया था और घुमा फिरा के वहीं पे आपको ले आया। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल का यही सिद्धांत है क्या, कि जो बटे वाली वैल्यू हो उसे अंश में जोड़िए और अंशई के साथ जोड़िए और अंशई के साथ घटा दीजिए। ये कहता है आपका योगांतरानुपात का नियम। 1-2 क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं जिनका जवाब आप हमें दीजिए, बाकी अगली वीडियो में आपको देंगे इसके अच्छे क्वेश्चन कि कैसे आते हैं एग्जाम में, बनते कैसे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन है आपका A प्लस B, चलो पहले सिंपल लिखें, A/B यदि A/B बराबर 5/3, तो आप हमें बताइए A प्लस B अपॉन A माइनस B, इसका आंसर क्या आएगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या कहता है कि A में बटे वाला जोड़ दीजिए, A में बटे वाला घटा दीजिए। तो देखो यहीं से स्टार्ट कर दो, A में B जोड़ दो और A में ही B घटा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका। 5 में 3 जोड़ो 8, और 5 में 3 घटाओ 2, 2 चाकू 8, तो इसका आंसर क्या आएगा 4।
अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखो कि यदि हम आपसे कहें a बटे बी बराबर 16 बटे 3, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी क्या होगा? भैया सेम क्वेश्चन लिखा हमने, प्लस देखा ऊपर, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या कहता है? a में ही b जोड़ दो और a में ही b घटा दो। मतलब जो इधर किया भाई उधर कर दो। 16 में 3 जोड़ा 19 और 16 में 3 घटाया 13, आंसर। एक छोटे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, थोड़ा चेंज होके आते हैं क्वेश्चन। ये केवल आपको सीखने के लिए है कि आप सीखें कैसे, क्या बनता है, इसका प्रोसेस क्या रहता है। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको जो आप समझना, और ये अंतिम क्वेश्चन है आपका। बढ़िया से क्लास और नेक्स्ट वीडियो में देंगे, इस क्लास को रिवाइज कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन दे रहे हैं आपको कि 2x प्लस वाई अपॉन 2x माइनस वाई बराबर है 5/4। यह क्वेश्चन कहेगा यदि 2x प्लस वाई अपॉन 2x माइनस वाई बराबर है 5/4, तो आपसे पूछ देगा कि बताइए 2x अपॉन वाई इसकी वैल्यू क्या होगी? 2x अपॉन वाई इसकी वैल्यू क्या होगी? कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या कहता है कि 2x में y जोड़ा गया, 2x में y घटाया गया, मीन्स 2x के साथ जो जुड़ा रखा है वो बटे कर दो, 2x बटे y। और प्रोसेस क्या रहा? पहले प्लस था, नीचे माइनस था, 5 में 4 जोड़ा 9 और 5 में ही 4 घटाया 1, तो इसका आंसर क्या आ गया? 9। समझ में आया? अगला क्वेश्चन सेम कि आप बताओ मैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और बराबर में हम लिख दें आपके 25/12, और भैया आपसे पूछ दिया जाए a बटा b क्या होगा? तो मेरे दोस्त a के साथ b जोड़ा गया और a के साथ b घटाया गया, तो a के साथ जो अगला टर्म है a के बटे b। और देखो इधर प्रोसेस क्या था? प्लस माइनस था, ऊपर प्लस किया गया, तो 25 में 12 जोड़ो, 25 में 12 जोड़ दो और 25 में ही 12 घटा दो, आंसर आ गया आपका 37/13। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते रहिए। सिंप्लीफिकेशन टाइप 2 आपकी आज हमने क्लियर करवा दी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चनों के साथ, बेहतरीन सीरीज के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, और थोड़ा हमें भी इनकरेज करते रहिए, जिससे आप सबके साथ जुड़ के हमें अच्छा लगेगा, और आप जो भी एक अच्छी सी प्यारी सी दिलदारी सी कमेंट करेंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता मिलेगी। ठीक है, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।